तो मेरा भाई हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। हम लोग का जर्नी शुरू करने के लिए मैंने बोला था कि ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग है। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है फॉर अकाउंटेंसी पर्पस। ऐसे बोलूं तो सिनर्जी मेरा ही बिजनेस है, ये एकदम सही है, पर सिनर्जी का मैं ओनर हूं और सिनर्जी मेरा है, ये एकदम सही है सॉफ्ट लैंग्वेज के लिए। थियोरिटिकली दुनिया में सब ऐसा ही बोलते हैं कि मेरा बिजनेस है, पर अकाउंट्स ऐसा नहीं बोलता है। अकाउंट्स बोलते हैं बिजनेस कंप्लीटली अलग है, ओनर कंप्लीटली अलग है अकाउंटेंसी करने के लिए। तो अकाउंटेंसी ये बोलता है सबसे पहला चीज कि भाई लोग ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। और ऐसा पूरा दुनिया मान के करता है, क्योंकि पूरा दुनिया के अकाउंटेंट्स लोगों ने मिलके कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स बनाए हैं जिसका नाम है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उस गैप के अंदर ना पहला पॉइंट पता है, उन्होंने बोला सेपरेट लीगल एंटिटी। तो उन्होंने बोला दुनिया में जो भी लोग अकाउंट्स कर रहे हो मेरा भाई लोग, सब ये मान लेना कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। आपको अकाउंट्स बिजनेस के लिए करना है, ओनर के लिए नहीं करना है। उसके लिए ओनर के घर में दाल चीनी खरीद रहे हैं तो वो मत लिखना, क्योंकि हम लोग अपना अकाउंट्स किसके लिए करते हैं, बिजनेस के। बिजनेस ओनर अपना पर्सनल गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहे, ये सब मत लिखो, क्योंकि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ऐसा एक प्रिंसिपल ने बोला है, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या यहाँ तक ठीक है गाइस? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे एक दो जन मार लेता है, आगे बढ़े। सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। हम लोग अकाउंट्स बिजनेस के लिए करेंगे। अगर आपका दो बिजनेस है तो वो बिजनेस भी एक दूसरे से अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके गाइस, अब बिजनेस करने के लिए चाहिए होता है पैसा। वो पैसा कौन देगा? ओनर। ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्योंकि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, तो बिजनेस ऐसा मानेगा कि उसने रुपया बोरो किया। पता है किससे रुपया बोरो किया? ओनर। और अगर उसने रुपया बोरो किया है तो वो रुपया उसको वापस देना, और अगर कोई भी चीज वापस देना है तो इट इज अ लायबिलिटी। पर ये जो रुपया ओनर को देना है ये एक्चुअली में नहीं देना, क्योंकि ओनर और बिजनेस तो एक ही है। अगर ओनर अपना ही रुपया ले लेगा तो बिजनेस बंद, क्योंकि ओनर का रुपया से तो सब कुछ खरीदा है आपने, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, सब किसके रुपया से खरीद रहे हो? ओनर। तो ओनर का रुपया एक ही टाइम मिलता है, जब बिजनेस बंद हो जाता है। तो एक्चुअली में नहीं देना है, पर अकाउंट्स के लिए बिजनेस ये मान के अकाउंट्स करता है कि जो उसने रुपया ओनर से बोरो किया वो उसको वापस देना है, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी। आई थिंक एक ब्रॉड क्लैरिटी विजन बन गया यहाँ पर। कैपिटल क्या लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी, जो एक्चुअली में पे नहीं करना है। मतलब गौतम में लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो रुपया देना है, अगर रुपया ओनर को देना है तो इंटरनल लायबिलिटी, रुपया बाहर वाला को देना है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। आपको पता है आप जिस चीज में आपका बिजनेस डील करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। ये गुड्स खरीदने को पता है क्या बोलते हैं? गुड्स बेचने को क्या बोलते हैं? मैंने गुड्स परचेज किया उधार में, तो मैंने जिस आदमी से उधार में परचेज किया मेरे को उसको रुपया देना, तो वो आदमी पता है मेरा क्या है? लायबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। फिर मैंने ये गुड्स बेचा, जिसको मैंने गुड्स बेचा मैं उसको उधार में बेचा, तो मेरे को उससे रुपया मिल रहा है, तो जिससे रुपया मिल रहा है वो क्या होता है? एसेट। और उस आदमी को हम लोग पता है क्या बोलेंगे? डेटर। आदमी को बोलेंगे डेटर, गुड्स बेचने को बोलेंगे सेल, गुड्स खरीदने को बोलेंगे परचेज, उस आदमी को रुपया देना है ना, उस आदमी को पता क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी। क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी। और जिसके रुपया मिलना है दैट इज डेटर, क्योंकि मैंने उसको सामान उधार में बेचा है। डेटर इज एन एसेट। इसके बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आपको कंफ्यूजन है। तो जो भी चीजें हमारे बिजनेस के अंदर होगी ये सब चीजों को हम लोग को अकाउंट्स बुक्स के अंदर लिखना है। पर बिजनेस में बहुत कुछ होता है, मैंने इसमें एक एक दो क्लास पढ़ाया था, पर हम खाली उन चीजों को लिखेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यहीं पे तो हमने जैंग मैंग वाला फाइट भी किया था कि हमका बिल्डिंग के नीचे जाके पेल दिया, मेरा सारा स्टूडेंट चला गया, मेरा बदनामी हो गया, पूरा एग्जांपल्स दिया था मैंने करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं वो सब नहीं समझा सकता हूँ, पर आप ये समझ लीजिए, अब नहीं देखा है वीडियो तो जो भी चीजें विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वो सब लिख दीजिएगा अकाउंट्स बुक्स के अंदर। यस या नो? इस प्रिंसिपल को हम लोग पता है क्या प्रिंसिपल बोलते हैं? मनी मेजरमेंट। ठीक है, तो जो भी चीजें होगी हमारे बिजनेस के अंदर विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सब रिकॉर्ड होगा एक बुक के अंदर, जर्नल। जब जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे ना मेरा भाई, तो हम लोग हेडिंग्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गुड्स खरीदने को बोलेगा परचेज, तो जब जब गुड्स खरीदेगा परचेज अकाउंट, जब जब गुड्स बेचेगा सेल्स अकाउंट, जब जब मेरे पास कोई नया आरजीएस का स्टूडेंट आता है मैं डालता हूँ बैच 3 में, जब जब डीबी का आता होगा मैं किधर डालता हूँ? बैच 1। गुरुकुल ग्रामर का आता होगा तो वो भी इसी बैच में, तो बैच 3। मारियास का स्टूडेंट भी इसी बैच में, तो बैच 3। मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मैंने वो हेडिंग बना ली है। क्या है आपका क्लियर है? तो हम लोग को हेडिंग नहीं बनाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पूरे साल में कितना गुड्स खरीदा,
कितना गुड्स बेचा, कितना रेंट पे किया, उस हेडिंग बनाने को क्या बोलते हैं? अकाउंट। अब बिलीव नहीं करोगे, इस अकाउंट के ऊपर ना आधा पेज का थ्योरी लिखा हुआ है, आधा पेज का, जो पढ़ के कोई मतलब ही नहीं है, जब आपको मतलब समझ में आ गया। और वो एग्जाम में कोई भी अच्छा कायदे वाला टीचर ये नहीं पूछता डिफाइन अकाउंट, ऐसा नहीं आता एग्जाम में, हम तो नहीं देखा आज तक, तो आना तो नहीं चाहिए कायदे से। तो अकाउंट का मतलब समझ में आ गया, हेडिंग बनाना, जिस हेडिंग के अंदर आप वो ट्रांजैक्शन को डालोगे। ट्रांजैक्शन समझता है जो भी चीज बिजनेस में हुआ है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो उस ट्रांजैक्शन को आप एक हेडिंग में डालोगे। उस हेडिंग में डालने को क्या बोलते हैं? अकाउंट। गुड्स खरीदेंगे तो क्या बोलेंगे? तो मैं किधर डालूंगा? परचेज अकाउंट। गुड्स बेचेंगे तो किधर डालेंगे? सेल अकाउंट। मैं रेंट पे करूंगा तो किधर डालूंगा? रेंट अकाउंट। पैसा आएगा तो कैश अकाउंट, पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट, पैसा बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा बैंक से तो बैंक अकाउंट, तो जीपे के लिए बैंक अकाउंट, फिजिकल कैश के लिए कैश अकाउंट, जिससे मैं गुड्स उधार में खरीदता हूँ तो क्रेडिटर अकाउंट, जिसको गुड्स में उधार में बेचता हूँ। अब अभी भी नहीं समझे, ये जितने चीजें मैंने आपको बोला है ये या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, यस या नो, डिपेंडिंग अपॉन टू रूल्स, गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल। हम लोग क्या रूल करते हैं? मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल बोलता है IPL, इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी, ये तीनों का बैलेंस क्या है? ये तीनों बढ़ेगा तो क्रेडिट, गिरेगा तो डेबिट। इनकम का ऑपोजिट है एक्सपेंस, लॉस, एसेट, ये तीनों का बैलेंस है डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, गिरेगा तो क्रेडिट। ठीक है, इन सच अ वे दैट हर अकाउंट का पता है कितना इफेक्ट्स होगा, दो, such that your debit is equal to credit, such that your asset is equal to liability plus capital। सही है? ऐसा जिस प्रिंसिपल ने बोला इसे बोलते हैं, उस प्रिंसिपल डुअल एस्पेक्ट, और इस सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। अब बताओ ब्रॉडर ब्रॉडर क्या ठीक है? ये जिंदगी आपका कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आगे बढ़ने का, हम रुका हुआ आपके लिए, क्या है आपका क्लियर? अब ये सब हम लोग दो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। किस बुक में? जर्नल। क्लासीफाई किस में करेंगे? क्योंकि मैंने पूरा साल में कितना रेंट पे किया, साल के पहले कुछ बोल देते हैं। अकाउंट से थॉट से क्या आता है कि बिजनेस चलते जाएगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के मतलब बिजनेस इज गोना कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ तो लंबा चलेगा ना मेरा भाई। इस प्रिंसिपल का नाम अगर आप बता सकते हो, गोइंग कंसेप्ट। बट वी वांट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंड द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट रेगुलर इंटरवल। उसके लिए पता है हम लोग बुक्स कितना महीना के लिए बनाते हैं, ताकि 12 मंथ्स के एंड में हम लोग बता सके इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतना रुपया का एसेट है, इतना रुपया बाहर वाला को देना है, इतना रुपया इससे मिलना है, इतना रुपया ओनर का पैसा बन गया। याद है मैंने साल के शुरू में 1 लाख लगाया था, अगर मैं प्रॉफिट कमाऊंगा एंड में तो वो 1 लाख नहीं बनेगा, 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। तो ओनर ये सब जानना तो चाहेगा ना भाई। उसके लिए हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कितना महीना के लिए बनाएगा? 12 महीना, कब से कब। और 31 मार्च को हम लोग क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, ऐसा उसने बोला है। और 31 मार्च ईयर को पता है हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। तो मतलब जो भी चीज हमारे बिजनेस के अंदर होगी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन सब चीजों को हम लोग एक बुक के अंदर लिखते हैं। बुक का नाम है जर्नल। उसके बाद बनाते हैं, क्लासीफाई करते हैं, लेजर। वो हम लोग ये सोच के करते हैं कि हम लोग का बिजनेस चलते जाएगा, पर हम लोग फिर भी पता है कितना टाइम के लिए बनाते हैं? 12 महीना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हम लोग ये कर रहे होते हैं मेरा भाई। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जो भी चीजें हम लोग लिख रहे हैं उसका पता है कितना इफेक्ट देना है? 2, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम में अकाउंटेंसी करते हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। वो 2 इफेक्ट इस तरीके से दिया जाएगा, सच दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, ये डिपेंड करता है उस चीज के ऊपर कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। और ये कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये डिराइव हुआ फ्रॉम एन इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसको एक्सपैंड करें, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। Asset is equal to liability plus capital plus income minus expense. Therefore, asset plus expense is equal to liability plus capital plus income. Left hand side debit, right hand side credit. इसी से मॉडर्न रूल आया जो आप हमको बता रहे थे अभी तक। क्या यहाँ तक का स्टोरी की समझ आ गया है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो इन शॉर्ट अगर हमको एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए जर्नल करने के लिए तो हमको 4 वर्ड चाहिए: एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। इनकम जिसमें से यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। इनकम क्या होता है मेरा भाई? जो भी धंधे में हम लोग रुपया कमाते हैं वो मेरा क्या है? इनकम। यस या नो? मेरा जो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस से मैं जो रुपया कमाता हूँ ना वो मेरा इनकम है, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है?
अरे इनकम का नाम बोलो ना, फीस, तो फीस मेरा क्या है? रेवेन्यू। आपको पता है आई एम रिच, मेरा, अरे बोलो, लोग कभी नहीं बोलता, बोलो आई एम रिच। एक क्षण का हैप्पीनेस दे दो, आई एम व्हाट, अरे हमको बोलो, थैंक यू। ठीक है, तो मेरा बाजू में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से पता है हमको क्या मिलता है? रेंट। वो रेंट भी मेरा क्या है? इनकम। इनकम। जो फीस मिलता है वो भी मेरा क्या है? इनकम। और उस इनकम को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, रेवेन्यू, बिकॉज ये मेन सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया? मेरा बैग में बहुत रुपया पड़ा हुआ है, उधर उस रुपया से पता है मेरे को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। वो भी मेरा क्या है? इनकम। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? पर रेवेन्यू खाली हम लोग बोलते हैं मेन सोर्स। तो एक बात समझो ना, जिस बिजनेस का काम है गुड्स खरीद के गुड्स बेचना, तो उनके लिए पता है रेवेन्यू क्या होगा? सेल्स। जो गुड्स वो बेचते हैं। गुड्स क्या होता है पता है? जिस चीज में आपका बिजनेस डील करता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, हम लोग का अकाउंट बुक्स होता है कब से कब तक बनेगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड करने के लिए आपको 4 चीज ठीक से पता होना पड़ेगा, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। जिसमें इनकम आपके भेजे में घुस जाना चाहिए, हाँ या ना में रिप्लाई कर। लायबिलिटी का मतलब है जिनको रुपया देना है, जिनको रुपया देना है। अगर घर वाले को देना है तो इंटरनल, जो ओनर का रुपया, विच इज कैपिटल, जो एक्चुअली में नहीं। तो अब से मैं लायबिलिटी जब बोलूंगा ना, तो मैं कैपिटल उसके अंदर नहीं बोलूंगा, मैं कैपिटल अलग से मान रहा हूँ। कैपिटल लाइबिलिटी है, पर बोलते समय मैं लाइबिलिटी जब जब बोलूंगा, मैं इंटरनल नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब है जिन जिन लोगों को आपको रुपया देना है। मैंने गुड्स उधार में खरीदा, उसको रुपया देना है, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। मैंने बैंक लोन लिया, क्या लिया? बैंक लोन, तो मेरे को बैंक वाले को रुपया वापस देना, लोन का रुपया, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, लोन के ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पर बैंक लोन क्या है? लाइबिलिटी। तो तुम समझ ही नहीं रहे। अरे हम रचित से रुपया उधार में लिया, ठीक है, तो रचित मेरा क्या हो गया? लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने उसको रुपया देना है वापस। गवार लोग, श्योर है आप लोग? तो कोई भी लाइबिलिटी जो देना, रुपया देना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। क्रेडिटर खाली उनको बोलते हैं जिससे कुछ उधार में खरीदेगा। तो हमको रचित को रुपया देना लोन का, तो मैं क्रेडिटर नहीं बोलूंगा, मैं लोन अकाउंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? लोन। तो क्रेडिटर इज अ वर्ड दैट यूज ओनली जब हम लोग क्या खरीदते हैं? गुड्स। डेटर इज अ वर्ड जो हम लोग खाली यूज करें जब हम लोग गुड्स उधार में बेचे। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो ये ऊपर ऊपर का ओवरव्यू